सोना एक के बाद एक लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। अब 78,250 रुपए के ऊपर भी घरेलू बाजार में भाव जा चुका है। कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर $2750 के करीब पहुंच चुका है। लगातार ये रैली चल रही है। दूसरी तरफ चांदी को देखें तो हफ्ते भर में 9% से ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं। क्यों इतनी तेज़ी है, आगे क्या ये तेज़ी कंटिन्यू होगी, इसी मुद्दे पर आज हम मुनाफे की मंडी में चर्चा करेंगे। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ आज 5 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपको क्या करना है। बिटूपन मजुमदार हैं bmazumdar.com के, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ से, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटी से, और साथ ही हमारे साथ गोल्ड सिल्वर पर बातचीत करने के लिए दो और ख़ास मेहमान हैं। चिराग शेठ हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं मेटल फोकस के, और महेंद्र लुनिया हैं विघ्नहर्ता गोल्ड से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चिराग, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है और ये तेज़ी कब तक चलेगी, क्योंकि एक तरफा रैली चल रही है। लोगों को लग रहा था कि त्योहारी सीजन में भाव कुछ कम होंगे, खरीदारी बढ़ेगी। ज्वेलर्स का भी त्योहारी सीजन इस बार खराब होने वाला है क्या? देखिए, फिलहाल जो भी चीजें हैं, यानी गोल्ड मार्केट में जितना भी मूवमेंट आ रहा है वो प्योरली जियोपॉलिटिक्स रीजन की वजह से आ रहा है। और मार्केट का फोकस है इजराइल ईरान जो मिडिल ईस्टर्न टेंशन है, उस पे ऊपर मार्केट फोकस है। और इसी वजह से आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा उठापटक आ जाती है। जब सुनने में आते हैं कि शायद कुछ सीज फायर हो सकता है, तब आप देखते हैं मार्केट में करेक्शन आ जाता है। जैसे ही वापस टेंशन बढ़ जाता है, आपको $50-100 ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं कहूँगा मार्केट का पूरा ध्यान जियोपॉलिटिक्स की तरफ है और वही अगले 2 या 3 महीने तक मार्केट की चाल चला सकता है। तो अब पूरी तरह से अगर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है तो डिमांड वगैरह को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है? क्या इस भाव पर डिमांड है या लोग अभी बच रहे हैं, साइडलाइन में हैं? क्योंकि आपकी ही टीम के मेटल फोकस के ही डायरेक्टर फिलिप न्यूमन से बात हुई थी पिछले, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी पैसा साइडलाइन में है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कॉमेक्स गोल्ड की कब $2500 आए। तो कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा चिराग? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर हम देखें तो 2024 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है कि काफी सारे लोगों को गोल्ड में इंटरेस्ट है, पैसा डालना है, नया निवेश करना है, बट गोल्ड वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हमें पता चली कि एक है कि काफी हद तक फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ है गोल्ड में, कि लोग करेक्शन के लिए वेट करते रहे बट करेक्शन नहीं आया। और जैसे जैसे प्राइस रैली हो रही है वैसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो एक तबका है मार्केट का जो आज भी करेक्शन के लिए वेट कर रहा है, बट हमने देखा है कि अलग अलग फिजिकल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी हुई है। ETF में अब फंड फ्लोज भी आ रहे हैं। तो दोनों साइड में हमें एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला कि आज भी एक काफी लार्ज सेक्शन ऑफ द मार्केट है जो ये सोचती है कि $2500 $2450 के पास अगर मार्केट आएंगे तो हम इन्वेस्ट करेंगे। बट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसा अब फिजिकल मार्केट में भी आते हुए दिखाई दे रहा है ऊपर के स्तरों पर। चांदी में क्या हो रहा है? चांदी के फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं आपको? क्योंकि अभी तो आज की जो तेजी है घरेलू बाजार में रिकॉर्ड स्तरों पर भाव है, चाइना की वजह से है, क्योंकि उन्होंने अपने की लेंडिंग रेट्स को रिकॉर्ड लो पे ला दिया है। क्या लग रहा है आगे ये तेजी कंटिन्यू होगी? चांदी आपको यहां से ज्यादा मजबूत नजर आती है? देखिए, मैं विश्व मोहन आपको काफी टाइम से हमारी बातचीत हो रही है, उसके अंदर हमने कहा है कि चांदी के फंडामेंटल्स हमें गोल्ड से अच्छे दिखाई दे रहे हैं अगर हम प्योरली डिमांड और सप्लाई फंडामेंटल्स की बात करें, ना कि जियोपॉलिटिक्स और अदर चीजों की बात करें। चांदी में एक तो डेफिसिट है, दूसरी बात जो चांदी की डिमांड है फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेगमेंट वो काफी हद तक स्ट्रांग है। तो हमारा मानना है कि देखिए, चांदी में तो अब तेजी की शुरुआत हुई है। अगर कोई भी 2 या 3 साल के व्यू से निवेश कर सकता है चांदी में, तो आज भी चांदी में 30 to 40% और आपको यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो चांदी में हम देख रहे हैं कि चांदी अब कैचिंग अप प्ले कर रही है, कि गोल्ड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न इतने एक साल में दिया हुआ है, चांदी अभी भी स्लो थी। तो चांदी अब एक प्रेशियस मेटल्स की तरह आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, बट फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म में चांदी के बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सवाल चिराग, आपने जो 30 से 40% के रिटर्न की बात की चांदी के लिए, इसका कुछ टाइम फ्रेम है, समय सीमा? देखिए, मैं कहूँगा 2 साल की अवधि किसी भी निवेशक में देखनी चाहिए।
वहां पे आपको करेक्शन भी देखने को मिलेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग करने के लिए। साल 20% काफ़ी अच्छा हैंडसम रिटर्न माना जाता है। इस लेवल पे अगर आप बहुत रिस्क भी ले सकते हैं, करंट भाव पे भी खरीदेंगे तो भी आपको 30 से 40% यानी सालाना 15 से 20% का रिटर्न आपको यहाँ से चांदी में मिल सकता है। हो सकता है कि भाव आपको नीचे भी, अगर उस नीचे का आप इंतज़ार कर सकते हैं, अगर वो मौका आपको मिल गया तो आपके रिटर्न और भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये तो बेयर मिनिमम 2 साल के लिए चिराग की तरफ से। शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें और गोल्ड सिल्वर पे बातचीत की। अब चलिए महेंद्र लुनिया जी के पास चलते हैं। लुनिया जी, आपसे दशहरे के शो पर बातचीत हो रही थी तो आप काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे थे। किसी ने इतना अंदाज़ा नहीं लगाया था कि 78,000 दिवाली से पहले ही, बहुत सारे हमने एक्सपर्ट से बात की थी, दिवाली तक के टारगेट पूछे थे तो उन्होंने 78,000 तक के टारगेट ज़रूर दिए थे, लेकिन उससे पहले ही 78,000 हो चुका है। क्या लग रहा है अब नया टारगेट आप क्या देख रहे हैं इस साल अंत तक के लिए? अगले हफ्ते क्या चांदी 80,000 भी पार कर जाएगी या इसी हफ्ते 80,000 हो सकती है? गोल्ड 80,000 तो पार कर जाएगा अगले हफ्ते में, नो डाउट। क्योंकि हमने, अगर आप 10 तो क्या दिन लग रहा पहले है, क्या वैसी वजह है? रिस्क प्रीमियम की बात जैसा चिराग कह रहे थे कि ग्लोबल तनाव है, वो तो जग जाहिर है, लेकिन वो चीज़ें सारी डिस्काउंटेड नहीं है या अभी भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है जो बाजार को ऊपर ले जाएंगे? नहीं, ये बातें पूरी तरह से डिस्काउंटेड नहीं है, क्योंकि ग्लोबली टेंशन काफी सारा बढ़ रहा है। और एक ही चिंता नहीं है सिर्फ कि वो ग्लोबली टेंशन बढ़ रहा है, तो इसमें इन्वॉल्व होने वाली पार्टीज जैसे कि हिजबुल्ला आ चुका है, उसके बाद ईरान आने की संभावना है। काफी सारे उनके ऊपर जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, उसके बाद आपके निर्बंध चालू हो जाते हैं। एक एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कुछ निर्बंध डालती है, तो यहाँ पर अपना अपना पैसा फ्री होल्ड में रखने के लिए उन लोगों ने, उन देशों की गवर्नमेंट ने, उन देशों की बैंकों ने अपना जो रिजर्व है वो कहीं ना कहीं डॉलर में से हटाते हुए गोल्ड में शिफ्ट करना शुरू किया 2022 से, अगर आपको याद होगा। तो अगर हम ये देखें कि गोल्ड की डिमांड ना सिर्फ इंडिविजुअल से बढ़ रही है, कई देशों से बढ़ रही है, और उसके कारण गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी खत्म नहीं होने वाला है। काफी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होने वाली है, और उसके बाद गोल्ड का रेट जो है 2750, तो हमने पिछली बार भी बोला था, 10 दिन पहले भी हमने बोला था कि आपको 28 को क्रॉस, सॉरी, $2,800 को क्रॉस करते हुए गोल्ड के रेट दिखेंगे। मुझे लगता है कि बिफोर दिवाली आपको शायद 80,000 का डॉलर, सॉरी 80,000 रुपया तोला का रेट मिल सकता है। रुपये बिफोर दिवाली आपको दिख रहा है। चांदी में बताइए सर, चांदी भी 1 लाख के बेहद करीब जा चुकी है। हालांकि आप जब फिजिकल खरीदेंगे तो उस चांदी के भाव 3% जीएसटी के साथ 1 लाख के ऊपर ही आएगी। क्या लग रहा है कितनी तेजी चांदी में? और ये चांदी में भी पिछली बार अपनी जो बात हुई थी तब भी मैं ज्यादा बुलिश था। रीजन यही था कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो तो ही बढ़ रही है। जैसे सर ने भी अभी बताया कि चांदी अभी प्रेशियस मेटल जैसे बिहेवियर कर रही है, और उसका भी एक डिमांड वहां पे आता जा रहा है। काफी सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स गोल्ड की बजाय चांदी में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चांदी बहुत तेजी से बढ़ेगी और ये कहीं ना कहीं होके रहेगा। मुझे भी लगता है कि गोल्ड के बाद चांदी के रेट आपको दिवाली के भीतर ही 1,05,000, 1,10,000 के करीब जाते हुए दिखेंगे। महेंद्र लुनिया जी, आप काफ़ी बुलिश है। अगर आपको खरीदना होगा गोल्ड और सिल्वर तो करंट भाव पे खरीदेंगे क्या? मैं करंट भाव पे गोल्ड में निवेश करना चाहूंगा बजाय चांदी के, क्योंकि चांदी में स्पेकुलेशन काफी सारा होता है, कम ज्यादा होने की संभावना ज्यादा आती है। लेकिन गोल्ड में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई ऊपर नीचे होगा। गोल्ड में मैं अभी भी निवेश करना चाहूंगा। ओके, शुक्रिया महेंद्र जी, आपने वक्त निकाला। गोल्ड सिल्वर पे आपने अपनी राय रखी। चलिए बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। बिटूपन, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर क्या पसंद आ रहा है आज आपको? देखिए, ओवरऑल तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही पसंद आ रहा है, और कोई भी डीप आता है तो एंट्री इस तरह का बन रहा है। और पूरे बाजार में जो रिस्क प्रीमियम का फैक्टर अभी बात किया है, तो अभी भी बाजार में गया नहीं है। देखिए, दो बात तो पैरेलल चल रहा है। एक तो गोल्ड सिल्वर का भी भाव बढ़ रहा है और साथों साथ डॉलर भी रिकवर कर रहा है, और इक्विटी मार्केट भी यूएस के ग्लोबल इक्विटी मार्केट एट ऑल टाइम पीक। तो यहाँ पे सेंटीमेंट थोड़ा सा अलग सा है। प्रीमियम के कारण जो जियोपॉलिटिकल रिस्क का प्रीमियम के कारण गोल्ड एंड सिल्वर को बेनिफिट मिल रहा है, और जो प्रॉबल रेट कट्स है उसका भी बेनिफिट है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डिप्स आने से इट्स पे बेटर एंट्री।
अगर इंट्राडे में देखेंगे तो सिल्वर में कोई डिप्स आता है 96,500 के आसपास, इस तरह का लेवल बनता है तो एंट्री ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस बिलो 95,500। और ये 98,900 के आसपास एक छोटा-मोटा टारगेट रहेगा। 1 लाख लगता है कि अभी मार्केट टेस्ट कर सकता है। अगर गोइंग फॉर किसी को अगर ये पोजीशन लेके होल्ड करना है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एक देखना है सिल्वर में, तो मेरे हिसाब से 92,000 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा विथ ए टारगेट ऑफ 1,05,000 के आसपास बनेगा शॉर्ट टर्म में। वही इस गोल्ड में भी मुझे लग रहा है बाइंग आएगा, 78,000 के बाजार आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं तो 76,700 800 के नीचे स्टॉप लॉस लाके कोई भी डीप आके मेरे हिसाब से कैन होल्ड विथ ए टारगेट ऑफ 79,500 टू 80,000। तो यहाँ पे कोई भी डीप आता है तो गोल्ड सिल्वर में फिलहाल बाइंग है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना पड़ेगा। तो जी आप बताइए आपकी राय गोल्ड सिल्वर पर। विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए चांदी मुझे लगता है कि ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि चांदी ने अपनी रेंज ब्रेक करी है। ये जो पहले रेजिस्टेंस था $33 का, जिसको हम पहले भी काफी डिस्कस करते आए हैं, अब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और उसी डायरेक्शन में अब मार्केट चलता हुआ जा रहा है। तो हमें लगता है कि चांदी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो चांदी में स्पीडअप की अगर बात करें तो चांदी में स्पीडअप गोल्ड के मुकाबले ज्यादा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए चांदी की तरफ जाना चाहिए। और हमें लगता है कि इंट्राडे में चांदी का भाव करीबन 98,580 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और वीकली पर्सपेक्टिव से हमारा मानना है कि चांदी 1 लाख के लेवल तक टेस्ट कर सकती है और इंटरनेशनली 36 से लेकर $37 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चांदी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। हालांकि गोल्ड ऑलरेडी अट्रैक्टिव है, मगर स्पीडअप की अगर बात करें तो इस हफ्ते हमें लगता है कि चांदी ने, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक किया है विद वॉल्यूम्स के साथ में, तो अच्छा शार्प रन अप हम चांदी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चांदी सबको ज्यादा पसंद यहाँ पर आ रही है। आप बताइए दिव्या गगलनी, आपकी कॉल क्या है आज के लिए अगर गोल्ड सिल्वर के लिए? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। अगर सोने की बात करो, सोने में हमें रिकॉर्ड लेवल्स देखने मिले। मेन रीजन है कि जियो टेंशन जो अभी वापस से बढ़ रहा है, रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इसराइल जो ईरान पे वापस से अटैक कर सकता है, तो एक सेफ हेवन बाइंग हमें देखने मिल रही है। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन है कि जो मेजर सेंट्रल बैंक वो रेट कट करेगी। तो कोई भी अगर डिप्स आता है गोल्ड में तो बाय करके चले। अभी इंट्राडे में 78,000 के आसपास ही चल रहा है, तो वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 77,800 का रखे और टारगेट ऊपर में 78,300 का मेंटेन करके चले। और चांदी की मैं बात करूँ, चांदी में हमें 12 साल का हाई देखने मिला कॉमेक्स के अंदर। एमसीएक्स हमें रिकॉर्ड लेवल देखने मिले। गोल्ड में जो रैली आई है तो उसका सीधा इफेक्ट हमें चांदी पे भी देखने मिल रहा है। और चांदी की भी मैं ओवरऑल बात करूँ तो लास्ट 10 साल का डेटा देखे तो एक लगा ही रहा है, ज्यादा कुछ रिटर्न दिया नहीं है लास्ट 10 साल में एज कम्पेयर टू गोल्ड। और ओवरऑल चांदी की डिमांड है इंडस्ट्रियल मेटल्स में काफी ज्यादा बढ़ गई इंडस्ट्रीज के अंदर। तो चांदी मुझे भी काफी अच्छी दिख रही है। एक्सपेक्टेशन है कि 1-2 हफ्ते में 1 लाख का लेवल टच हो सकता है। इंट्राडे के लिए काफी एक बड़ा मूव आ चुका है ऑलरेडी। तो अगर डे हाई ब्रेक करता है 98,300 करीब, तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 97,900 का रखे और टारगेट ऊपर में 98,900 का मेंटेन करके चले। ओके, तो गोल्ड सिल्वर पर ये कॉल आ गई है। क्रूड पे बात करते हैं। कच्चा तेल पिछले हफ्ते 7% टूटने के बाद आज हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। दिव्या आप ही बताइए कच्चे तेल पर क्या लग रहा है आपको यहाँ से? क्रूड ऑयल थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। लास्ट वीक का जो 8% का जो ड्रॉप हुआ, तो जियो पर टेंशन जो है वो एज ऑफ नाउ क्रूड ऑयल के थोड़ा फेवर में है। तो मेरा व्यू बाय ऑन डिप्स का रहेगा। क्रूड ऑयल के अंदर 5,800 का जो कॉल ऑप्शन है वो अगर 250 के करीब आता है तो वहां पे बाय करे। स्टॉप लॉस हम 220 का रखे और टारगेट ऊपर में 290 का मेंटेन करके चले। ओके, तो एक बार अब 5,800 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है दिव्या की तरफ से। 250 पे खरीदे, 290 का टारगेट है और 220 का इस प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस है। अनुज जी आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल पर? देखिए इंट्राडे की अगर बात करेंगे तो हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वीकली ट्रेंड सब डाउन है उसका। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से केवल खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 5,805 के आसपास। स्टॉप लॉस 5745 का रहेगा। टारगेट करीबन 5,900 तक आ सकता है। और अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो अगेन आई एम विद द सेम कि 5,800 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी का ट्रेड बनाए। स्टॉप लॉस करीबन 235 का लगाए। टारगेट करीबन 300 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। बट वीकली ट्रेंड इसका डाउन है, तो जो भी बाउंस बैक मिलता है इंट्राडे में वहां पर बिकवाली ट्रेड लेना चाहिए। आप बताएं बिडूपन, आपको क्या लग रहा है क्रूड में यहाँ से किस तरह की चाल रहेगी? कुछ रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं आप या दबाव भी बना रहेगा कच्चे तेल पर? देखिए विश्वमोहन जी, लास्ट वीक मैं सोच रहा था कि मार्केट रुकेगा 6,000 के आसपास और वो लेवल टूट गया था। और जिस तरह से फॉर्मेशन है पूरा बेयरिश फॉर्मेशन ही है। एक ब्रॉडनिंग पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हुआ है, एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल, जो एक बेयरिश पैटर्न ही होता है, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुआ है फिलहाल के लिए। और जब तक ये एमसीएक्स के भाव 60, 40, 30 के आसपास रहेगा या उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, उसके ऊपर जा नहीं पाता है, तो ट्रेंड फिलहाल डाउन ही रहेगा।
और जो अंडरलाइंग ट्रेंड फिलहाल जब डाउन है तो मैं कॉन्ट्रा नहीं लूंगा, तो मैं प्रिफर करूंगा अगर बाजार पुल बैक आता है 59.30 59.20 के लेवल आसपास पहुंचता है तो आई बी टेकिंग प्रिफरिंग ए शॉर्ट पोजीशन देयर। तो वहां पे स्टॉप लॉस 6030 के ऊपर रहेगा और इमीडिएट में टारगेट मान के चल रहा हूँ कि बाजार 5780 5700 के लेवल आसपास पहुंच सकता है। और इंट्राडे में और एक चीज मान के चलिए, अगर ये 60-70 के नीचे ट्रेड करता है आज इंट्राडे में, तो एक इंट्राडे भी शॉर्ट बनेगा क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ब्रॉडनिंग पैटर्न का, तो ऊपर में भी एक सेलिंग बन सकता है, नहीं तो ब्रेक डाउन में सेलिंग बन सकता है। तो ओवरऑल फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल का टर्म डाउन ही चलेगा। यानी आपको यहाँ से लग रही थोड़ी गिरावट आ सकती है 5780 के टारगेट के लिए 5930 पर बेचे, जो करंट लेवल है वहाँ से करीब करीब 90 रुपए के ऊपर। और अनुज जी और ये उनको लग रहा है कि थोड़ी तेज़ी यहाँ पर आ सकती है, 5900 रुपये तक जा सकता है। ये कॉल है अनुज जी की। और दिव्या को भी लग रहा है कि कॉल ही खरीदे, यानी 2 बाई और 1 सेल कॉल क्रूड को लेकर आ। मेटल्स की बेस मेटल्स में भी चाइना का फैक्टर यहाँ प्ले हो रहा है। देखिए सारे बेस मेटल्स मजबूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन दिन की ऊंचाई से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है। 1.5% की तेज़ी शुरुआती कारोबार में जिंक में थी, अब करीब 0.5% की तेज़ी है, 287 रुपये पे आ चुका है। कॉपर भी अब सिर्फ आधे % ऊपर है, 1.25% की तेज़ी थी शुरुआती कारोबार में 826 के करीब। लेड और एल्युमिनियम को अगर देखें तो यहाँ पर भी हल्की तेज़ी है, यहाँ पर भी अब तेज़ी कम होती जा रही है। अनुज जी क्या हो रहा है मेटल्स में, और नीचे आएगा क्या मार्केट? विष्णु जी देखिए, फ्राइडे को एक अच्छी क्लोजिंग हमने बेस मेटल में देखी, पॉजिटिव क्लोजिंग कहें या ऑलमोस्ट लोअर लेवल से रिकवर होके, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद हमने देखा कि चाइना की तरफ से कट होते हुए दिखाई दिए इंटरेस्ट रेट। तो दोनों फैक्टर हमें लग रहा है कि टेक्निकल और फंडामेंटल एक रिकवरी है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि चांदी भी रिकवर कर रही है, तो इंडस्ट्रियल मेटल में एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया जो कि मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड में रहेगा। तो यहाँ पर हमारी खरीदारी की कॉल रहेगी, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो कॉपर में खरीदारी का कॉल रहेगा, करीबन 826 के आसपास खरीदारी करें, 821.80 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 836 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सभी बेस मेटल में एक रिकवरी आ सकती है, कॉपर जिंक में रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फिर से रिकवरी आ सकती है, हालांकि शुरुआत में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, वो तेज़ी कम हुई है, तो हो सकता है कि ये खरीदारी के लिए मौका हो, ये अनुज जी को लगता है। करंट लेवल पे ही इनकी खरीदारी की राय है, जो भाव आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसी पे खरीदने की सलाह अनुज जी की तरफ से है। 821 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस भी है, वो भी याद रखिएगा। बिटूपन आप बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? देखिए मेटल में जिस तरह से अभी डीप आ रहा है वो उस तरह से सिल्वर में भी फिलहाल के लिए आ रहा है अभी बाजार में, और कंफर्टेबली मुझे लग रहा है कि जिंक की थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और 286 285 का जो लेवल है वहां पे मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए लॉन्ग ले सकते हैं, और 282 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट प्रॉब्ली इमीडिएट 290, उसके बाद 293 स्टार लेके हम लोग पोजिशन ले सकते हैं बीच में। कॉपर में फिलहाल के लिए उतना इतना मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है जिस तरह से जिंक में, क्योंकि जिंक में थोड़ा सा एक पैटर्न थोड़ा ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे डिप्स में फिलहाल के लिए बाइंग बन रहा है, डेली चार्ट में भी थोड़ा सा ओवरऑल बाइंग सिनेरियो है। आप बताइए दिव्या, आपकी टॉपिक क्या है मेटल्स में? अगर कोई एक काउंटर आज चुना हो तो कहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आप? बेस मेटल में मेरा टॉपिक कॉपर के अंदर रहेगा। चाइना से जो इंडिकेशन आया है रेट्स लोअर करने का टू सपोर्ट द इकोनॉमी, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है प्राइसेस के लिए। अभी हायर लेवल से एक अच्छा करेक्शन आ चुका है, तो अच्छा लेवल बाइंग के लिए 824 के करीब बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 820 का रखें और टारगेट ऊपर में 830 का मेंटेन करके चले। नेचुरल गैस में ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या आपके पास? नेचुरल गैस की बात करूँ तो लास्ट वीक भी मैंने इंडिकेट किया था कि माइल्ड वेदर की वजह से जो डिमांड है ओवरऑल कम रहेगा, तो उसके से हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 वीक से हमें लगातार एक सेलिंग प्रेशर ही देखने मिल रहा है। तो इंट्राडे के लिए भी मेरा सजेशन सेल ऑन राइस का रहेगा। 190 का जो पुट ऑप्शन है नेचुरल गैस का, वो बाई करके चले 5 रुपए पे। स्टॉप लॉस हम 3 का रखे और टारगेट ऊपर में 8 का मेंटेन करके चले। चलिए, तो पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह यहाँ से और नरमी दिख रही है दिव्या को, तो 190 के स्ट्राइक की पुट खरीदें आप एनजी में। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज मसालों में तेज़ी दिख रही है, त्योहारी डिमांड, आगे रमज़ान की डिमांड निकलेगी, इसका फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। जीरा 25,400 के ऊपर, टर्मरिक 13,800 के ऊपर और धनिया 7,500 रुपये के ऊपर। अनुज जी, मसालों पर आपका व्यू क्या है, तीनों ही मसालों पर? देखिए, फेस्टिवल सीजन की डिमांड है और अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस काफी लोअर लेवल पर है, और हम अगर आप इसका प्राइस फ्लक्चुएशंस भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिख रही है।
हमने सभी मसालों में लोअर लेवल से रिकवरी देखी है। लास्ट वीक भी हमने एक रिकवरी का ट्रेंड देखा था। डिमांड अच्छी खासी है, हमें लगता है कि उसकी वजह से सभी मसालों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। मोमेंटम पॉजिटिव है। फेस्टिवल सीजन की डिमांड इस टाइम सपोर्ट कर रही है। हमें लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं मसालों में आपको एक आने वाले दिनों में ट्रेंड पॉजिटिव देखा जा सकता है। पर्टिकुलर हमें लगता है कि जीरा और धनिया में यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जीरा और धनिया आपको ज़्यादा यहाँ से तेज़ी में जाते हुए दिख रहा है। ग्वार पर बताइए, ग्वार आज %0.5% से ज़्यादा की गिरावट है दोनों ही काउंटर में। क्या इस गिरावट में क्या करना चाहिए ग्वार सिर ग्वार गम में? क्या तेज़ी बची है अभी? और अनुज जी सर अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। जी, ग्वार में भी हमने यही देखा है कि निचले स्तर पे खरीदारी देखने को मिली है। 5400 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया है। फिजिकल मार्केट के अंदर भी डिमांड यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। फिजिकल मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी रही है। हमें लगता है कि ग्वार के भी आपको आने वाले दिनों में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। ग्वार में अगर हम एक रेंज की बात करें तो जो रेंज पहले 5200 से लेकर 5400 के बीच में थी, अब वो रेंज शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है, जो कि अब 5300 से लेकर 5800 के बीच की है। मुझे लगता है कि ये रेंज रहेगी। बट रेंज का शिफ्ट होना ये इंडिकेट कर रहा है कि धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं और डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी बनती हुई दिख रही है। डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी बनेगी और आगे हो सकता है, क्योंकि इस बार जो अब तक के अराइवल्स के नंबर है वो पिछले सीजन से कम है। हालांकि अभी भी पीक अराइवल्स टाइम आना बाकी है। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटूपन आपका, दिव्या आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को राय दी।